आज तमिलनाडु में बड़ा सियासी डेवलपमेंट हुआ। तमिलनाडु में बीजेपी का एआईएडीएमके के साथ अलायंस हो गया। आज अमित शाह ने ऐलान किया कि तमिलनाडु के अगले असेंबली इलेक्शन में बीजेपी और एआईएडीएमके मिलकर लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में गठबंधन की कमान एआईएडीएमके के हाथ में होगी। तमिलनाडु में बीजेपी के लिए यह बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पिछले साल लोकसभा चुनाव में एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच समझौता नहीं हो पाया था। बीजेपी ने कुछ छोटे दलों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा था। बीजेपी का वोट परसेंटेज तो बढ़ा, लेकिन सीट एक भी नहीं मिली। दूसरी तरफ बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ने का खामियाजा एआईएडीएमके ने भी भुगता। लोकसभा चुनाव में एआईएडीएमके के सारे उम्मीदवार हार गए। इसलिए एक दूसरे के साथ की जरूरत दोनों पार्टियों को थी, लेकिन बात सिर्फ तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई के नाम पर अटकी हुई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान अन्नामलाई ने एआईएडीएमके के नेताओं की आलोचना की थी। इसलिए एआईएडीएमके के नेताओं ने कहा, जब तक अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष रहेंगे, वो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करेगी। इसलिए बीजेपी ने पार्टी अध्यक्ष बदल दिया। अन्नामलाई ने तमिलनाडु बीजेपी प्रेसिडेंट से इस्तीफा दे दिया और आज एआईएडीएमके से बीजेपी में आए नयनार नागेंद्रन को तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। सुबह नयनार नागेंद्रन ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए पर्चा भरा। उन्हें किसी ने चैलेंज नहीं किया, वो निर्विरोध अध्यक्ष बन गए। इसके बाद एआईएडीएमके के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पलानी स्वामी ने अमित शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दोनों पार्टियों के गठबंधन का ऐलान हुआ। अमित शाह ने आज ये भी साफ कर दिया कि तमिलनाडु में गठबंधन की तरफ से पलानी स्वामी ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। पलानी स्वामी की लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। अमित शाह ने कहा कि गठबंधन में दूसरी पार्टियों को शामिल करने का फैसला बीजेपी और एआईएडीएमके मिलकर करेंगे, लेकिन बीजेपी एआईएडीएमके की अंदरूनी लड़ाई में कोई दखल नहीं देगी। एआईएडीएमके का कोई कंडीशन नहीं है, कोई डिमांड नहीं। मैं कोई कंफ्यूजन छोड़ना नहीं चाहता। डीएमके के लिए हम एड़ापाडी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। एआईएडीएमके के इंटरनल अफेयर्स में हमारा कोई इंटरफियरेंस नहीं होगा। जहां तक एनडीए के साथी दलों का सवाल है, एआईएडीएमके और बीजेपी का तमिलनाडु यूनिट बैठकर तय करेगा। एआईएडीएमके का एनडीए में आना एनडीए के लिए बहुत उपयोगी है और एआईएडीएमके का एनडीए में आना एआईएडीएमके के लिए भी बहुत उपयोगी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है, वो जनरल इलेक्शन में एनडीए प्रचंड बहुमत हासिल करेगा और तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। गठबंधन का ऐलान करने के बाद अमित शाह ने डीएमके की स्टालिन सरकार पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा, स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि और कैबिनेट के मंत्रियों ने हजारों करोड़ के घोटाले किए हैं। दलितों पर जुल्म बढ़ा है। इसीलिए अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए डीएमके सनातन धर्म का अपमान कर रही है और भाषा के मुद्दे पर लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है। अमित शाह ने कहा, इस बार तमिलनाडु की जनता स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि के गुनाहों का हिसाब अपने वोट से कर देगी। तमिलनाडु के अंदर डीएमके पार्टी सनातन धर्म, 3 लैंग्वेज पॉलिसी और कई ऐसे मुद्दे उठा रही है। उसका एकमात्र उद्देश्य मूल मुद्दों से ध्यान हटाना है कि नीट का इश्यू भी ये लोग ध्यान भटकाने के लिए खड़ा कर रहे हैं और डिलिमिटेशन का इश्यू भी ये लोग ध्यान भटकाने के लिए खड़ा कर रहे हैं। डीएमके सरकार ने 39,000 करोड़ के शराब घोटाला, सैंड माइनिंग स्कैम, एनर्जी स्कैम, ईएल कॉट स्कैम, ट्रांसपोर्ट का स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम, न्यूट्रिशन किट स्कैम, फ्री धोती स्कैम, कैश फॉर जॉब, रेड सैंड स्मगलिंग और मनरेगा स्कैम। इसके अलावा भी बहुत सारे स्कैम का जवाब पहले तमिलनाडु की जनता को देना चाहिए। तमिलनाडु की जनता स्टालिन और उदयनिधि से
एक करप्शन का जवाब मांगती है। तमिलनाडु का चुनाव आने वाले दिनों में डीएमके सरकार के घनघोर करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू, दलितों पर अत्याचार और महिलाओं पर अत्याचार के आधार पर तमिलनाडु की जनता वोट करने जा रही है। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। डीएमके ने कहा कि बीजेपी और एआईएडीएमके के अलायंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मजबूरी का गठबंधन है। डीएमके के नेता टीकेएस एलानगोवन ने कहा कि बीजेपी को तमिलनाडु में पांव जमाने हैं और पलनीस्वामी को अपने बेटे और दूसरे रिश्तेदारों को करप्शन के केसेस में बचाना है। इसी मजबूरी में वो बीजेपी शरण में गए हैं। एलानगोवन ने कहा कि दोनों पार्टियां 2021 में भी मिलकर चुनाव लड़ी थी और तब भी डीएमके जीती थी। इस बार भी जीत डीएमके की ही होगी। Most expected. This was most expected. They were afraid of BJP. हमें तो उम्मीद थी एआईएडीएमके वाले बीजेपी से डरे हुए थे। जब बीजेपी ने एडापड्डी के बेटे और उनके रिश्तेदारों पर दबाव डाला तो एडापड्डी ने सोचा कि अब तो उन्हें अपने बेटे और रिश्तेदारों को बचाना होगा, इसलिए वो बीजेपी के पैरों पर गिर पड़े। ये सब तो 2021 में भी एक साथ ही थे, तब भी हम चुनाव जीते और सत्ता हासिल की। और विजयकांत तो अलग ही चुनाव लड़ने वाले हैं, मुझे पता नहीं, पर अगर विजय अलग चुनाव लड़ते हैं तो वो उन्हीं के हिस्से के वोट काटेंगे। डीएमके के वोट पूरी मजबूती से एकजुट होकर हमको ही मिलेंगे, वहीं विपक्ष के वोटों का बंटवारा हो जाएगा। इससे हमारा और भी फायदा होगा। तमिलनाडु में बीजेपी को समझ में आ गया कि अकेले अपने दम पर डीएमके का मुकाबला करना संभव नहीं है। अगर स्टालिन के मिसरूल को इशू बनाना है तो एआईडीएमके की मदद के बिना ये काम नहीं हो पाएगा। स्टालिन ने जिस तरह से डीलिमिटेशन को इशू बनाया, जिस तरह से हिंदी थोपे जाने का आरोप लगाया, उसने बीजेपी को डिफेंसिव कर दिया। स्टालिन की सरकार का सनातन विरोध पीछे रह गया। तमिलनाडु की सरकार पर करप्शन के आरोप नीचे दब गए। इसीलिए बीजेपी को एआईएडीएमके का साथ लेना पड़ा। लेकिन अब बड़ा चैलेंज ये है कि एआईएडीएमके जिन अलग अलग फैक्शंस में बटी हुई है उन सबको साथ लाया जा सकता है या नहीं, और अमित शाह इसी कोशिश में लगे हैं।